Hello everyone and welcome back to our channel. Students, chapter number 3 that is admission of a new partner. उसके हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन और कुछ थियोरेटिकल पार्ट हमने देख लिया था. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. आगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट अवर क्वेश्चन सेज. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit C as a new partner for 1/5 share. देखिए बेटा, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जाऊंगी, बस उनको ध्यान देते जाइएगा. यहाँ पर उन्होंने सी जो कि न्यू पार्टनर है उसे एडमिट किया है, और कैसे एडमिट किया है कि उसको 1/5 शेयर मिलेगा. लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ए उसको अपने शेयर का हिस्सा देगा या बी उसको अपने शेयर का हिस्सा देगा या दोनों कुछ अपना पार्ट देंगे. सिर्फ क्या बोल दिया है कि सी एज अ न्यू पार्टनर विल गेट एडमिट और 1/5 उनको शेयर मिलेगा. ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम देख लेते हैं. लेट्स राइट हियर सॉल्यूशन नंबर 1. सबसे पहले हमने लिखा ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी. ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3:2. ठीक है, यहां तक बात हो गई. अब हम लिखते हैं जो कि न्यू पार्टनर है, सीज शेयर वो है 1/5. सी को तो 1/5 मिलना ही मिलना है ना. तो ये कौन देगा? ना ए दे रहा है ना बी दे रहा है, तो ये फर्म दे रही है. जब फर्म देती है तो हम वहां से निकालेंगे रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? 1 माइनस 1/5. तो इट इज गोइंग टू बी 5 1s are 5 minus 1, दैट इज 4/5. मतलब कि फर्म ने अपने प्रॉफिट का 1/5 पार्ट सी को दे दिया, तो अब फर्म के पास प्रॉफिट कितना बच रहा है? 4/5. तो अब हमें बना लेना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सबसे पहले ए का बनाते हैं. ए का ओल्ड रेशियो है 3/5. 3 + 2 5, तो 3/5. और अब फर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा है? फर्म के पास प्रॉफिट बचा है इतना, तो इट इज गोइंग टू बी 12/25. बी की बात करते हैं. बी का ओल्ड शेयर था 2/5. फर्म के पास कितना प्रॉफिट बचा है? दैट इज योर 4/5. 2 4s are 8 and 25. सी का अगर हम देखें तो 1/5 ऑलरेडी ही था, लेकिन हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने होते हैं, तो 5 को 25 करने के लिए 5 से ही मल्टीप्लाई करना है. तो जितना डिनोमिनेटर में उतना ही न्यूमरेटर में, तो इट इज गोइंग टू बी 5/25. अब आप इस डिनोमिनेटर को भूल जाइए और न्यू प्रॉफिट रेशियो NPR आ रहा है 12:8:5. ओके, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जो शेयर है वो कौन दे रहा है, मतलब फर्म दे रही है या कौन दे रहा है. बस उस चीज का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना है. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन एंड सी व्हाट अवर क्वेश्चन नंबर 3 सेज. क्वेश्चन इज सेइंग सीताराम एंड राधेश्याम आर पार्टनर्स. क्वेश्चन मिस हो गया था. सीताराम एंड राधेश्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो 7:5. दे एडमिट घनश्याम फॉर 1/6 ऑफ शेयर. ठीक है, घनश्याम का शेयर 1/6 है, और वो कैसे है? वो कह रहे हैं 1/6 में से 1/24 वो किससे ले रहा है? सीताराम से ले रहा है. और इसी 1/6 का 1/8 वो किससे ले रहा है? वो राधेश्याम से ले रहा है. अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ट्विस्ट कर गया. पहले तो बोला था कि फॉर्म दे रही है, लेकिन अब दोनों पार्टनर ने बोला ठीक है आपको 1/6 चाहिए ना, हम आपको 1/6 देते हैं. लेकिन कैसे देते हैं? जो सीताराम है वो उसको 1/24 देगा, और जो राधेश्याम है वो उसको कितना देगा? 1/8 देगा. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. एडजस्ट हो गई हमारी नोटबुक. चलिए स्टार्ट करते हैं. राइटिंग हियर सॉल्यूशन नंबर 3. सबसे पहला काम कर लेते हैं, ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं. किसका? दो पार्टनर है, पार्टनर के नाम है सीताराम और राधेश्याम.
ओल्ड रेशियो ऑफ सीताराम एंड राधेश्याम। सीताराम का रेशियो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 7:5 था, तो 7/12 हो जाएगा, और राधेश्याम का हो जाएगा 5/12, है ना। ओके, दे एडमिट घनश्याम फॉर 1/6 शेयर, जिसमें 1/24 वो ले रहे हैं सीताराम से और 1/8 ले रहे हैं वो किससे, राधेश्याम से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सीताराम, नहीं, न्यू पार्टनर घनश्याम है, घनश्याम्स शेयर इज 1/6। इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं ब्रैकेट में। देखिए 1/24 प्लस 1/8, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम इज 24 1 टाइम्स में, 8 3 टाइम्स में, एंड इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 4/24, दैट मीन्स 1/6। दैट मीन्स जो हमें रेशियोज दिए हमें डायरेक्टली ही सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। ये बहुत अच्छा वो होता है पार्ट, आप अगर चेक कर लें। कई स्टूडेंट्स इन चीज़ों को मिस कर देते हैं, वो कहते हैं क्या करना है क्वेश्चन में, जैसे लिखा वैसे का वैसा कर देंगे। नहीं, जो रेशियोज होते हैं उनसे आप थोड़ा सा चेक कर लो कि क्या डायरेक्टली ऐड करने पर यही का यही रेशियो बन रहा है। अगर बन रहा है ना, देन गो फॉर क्लियर सब्ट्रैक्शन। देखिए सीताराम का ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर देंगे, जितना वो सरेंडर कर रहा है, सरेंडर या फिर जितना वो दे रहा है। किसको दे रहा है, सरेंडर वैल्यू। तो ओल्ड रेशियो है 7/12। कितना सरेंडर कर रहे हैं वो, कितना दे रहे हैं, 1/24। आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 24। 12 के टेबल में 24 इज 2 टाइम्स, तो 7 2s are 14, 24 है तो कुछ भी नहीं होगा 1, एंड इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 13/24। सिमिलरली फाइंड आउट फॉर सीताराम है वो, देन इज राधेश्याम। राधेश्याम के लिए भी सेम यही चीज करते हैं, 5/12 माइनस टेक्स अवे का मतलब ही होता है ना कि उनके रेशियो में से उतना हटा दीजिए, माइनस कर देते हैं 1/8, एंड अगेन एलसीएम इज गोइंग टू बी हाउ मच, 12 और 8 का एलसीएम होता है 24। 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स, 2 5s are 10। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स 3, एंड इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 7/24। चलिए यहाँ तक तो बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जरा घनश्याम की। ये एनपीआर बना है, न्यू प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यू प्रॉफिट रेशियो सीताराम का, न्यू प्रॉफिट रेशियो राधेश्याम का। कैसे बना है, ओल्ड रेशियो में से जितना उनकी अमाउंट सरेंडर हो रही है, टेक अवे हो रही है, उसको हटा दिया है हमने। घनश्याम का शेयर था 1/6, लेकिन आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर्स तो 24 है और ये 6 है। 6 को 24 करने के लिए काय से मल्टीप्लाई होगा, 4 से। तो जो चीज़ डिनोमिनेटर में, द सेम चीज़ वी विल बी टेकिंग इट इन न्यूमरेटर, एंड इट इज गोइंग टू बी 4/24। तो 13, 7 and 4, न्यू प्रॉफिट रेशियो बनेगा 13:7:4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। बहुत इजी है, हम बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको करवा रहे हैं। स्टिल आपको कहीं कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड आई कहते हैं ना, आई एम deeply thankful towards your love, towards your support. Thank you so much. Keep supporting us, keep sharing our videos, keep subscribing our channel. और अगर आज भी आपको ये पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।